त्यसो यो गाजाको कुरा आयो, राजा पनि 3 दिन गाजा दिन्थे भनेर भन्थे। आरो चाहिँ ठगाकै हो भने त्यसलाई हामीले बिक्रीको रूपमा ल्याउनुपर्छ। शाह वंशबाट चलेको कुरा हो पहिल्यैदेखि। आपका बच्चा है 4-5, आप जो भी चीज बोलेंगे वो टाइप करेगा, वो टाइप रोकेगा बच्चा। नेपालको आफ्नै मौलिकता र चाहिँ परम्परा छ। भारतमा यदि उहाँहरू चाहिँ चाहिँदैन मेरो कपड़ा में चाहिन्छ भयो, तपाईँ अपना लड़ाई अपने लड़ने की हामी लड़ने जाए कौरव पांडव के बीच में। इंडियाबाट आउँछ न यहाँ पर गाजा बेचने को लागि, रात भर में 50,000 60,000 के गाजा बेच। एक आदमी कुकुर का सविता बाहन चोदे हम काम गर्दै नलागेगा के बार में सरकार यदि वीरेन्द्र सरकार थियो इसका। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ उज्जवल भविष्य टिभी, सब्स्क्राइब र लाइक गर्नु होला। अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु जतिजनाले उज्जवल भविष्य टिभी हेरेर बस्नुहुन्छ अनि हामीलाई माया गर्नुहुन्छ। आज पनि सदाको चाहिँ म उमेश खड्का आइसकेको छु र आज चाहिँ म पशुपतिमा छु। पशुपतिमा चाहिँ शिवरात्रि नजिकै नजिकै गर्दाखेरि चाहिँ धेरै विकृति विसङ्गति भइरहेका हुन्छन्। म त विकृति भन्न चाहन्छु। नागा बाबाहरू इन्डियाबाट आउने अनि त्यहाँबाट आफ्नो लिङ्गहरू ढोगाउने अनेक कुराहरू हामीले देखिरहेका हुन्छौँ र यसै क्रममा आज म पशुपति आएको छु। यहाँनेरि भएका सर्वसाधारणहरूसँग पनि केही कुरा गर्नेछु अनि नागा बाबाहरूसँग भेटेँ भने उहाँहरूसँग पनि कुरा गर्नेछु र यो विकृति विसङ्गति हाम्रो देशमा नहोस् पनि भन्न चाहन्छु र बाँकी भिडियो म उहाँहरूसँग कुराकानी गरेर यहाँलाई देखाउनेछु। अब म जस्तै अब शिवरात्रि नजिकै गर्दाखेरि यहाँ नागा बाबाहरू धेरै भित्रिनु भएको छ भन्ने कुरा छ हैन। यो कुरालाई तपाईले कुन रूपमा लिनुहुन्छ? नागा बाबाले आफ्नो लिङ्गहरू ढोगाउने कुराहरू अथवा ढोग्ने कुराहरू ढोग्नेले पनि हैन, यो सबै कुरालाई मिश्रण गर्दा कुन रूपमा लिनुहुन्छ तपाई? अब यो शाह वंशबाट चलेको कुरा हो पहिल्यैदेखि। यो अब 5औं साल वर्ष भनौँ 100 वर्ष 5औं साल मैले जानेको त्यो चलेको हो। राजा पनि पहिला मान्थे, पूजा पनि गर्थे। त्यसो यो गाजाको कुरा आयो, राजा पनि 3 दिन गाजा दिन्थे भनेर भन्थे, हामीले सुनेको कुरा। अब यो कुरा धेरैमा अब यो चिजमा अहिले गणतन्त्र आयो, व्यथिति आयो, ऊ आयो भनेर भन्छन्। अब सबै जोगी त त्यस्ता हुँदैनन्। अब कुनै मतलब अब नागाहरू त्यस्ता नागा आउँछन् नआउने भन्ने कुरो त होइन। अब इन्डियामा त 25 लाख नागा छ त। अब तिनको नागाहरूमध्ये गए त अब तिनका यहाँ हामी त्यो नागा छ भनेर भन्नु सक्दैन। अब यो पूर्व कालदेखि चलेको हो, यसमा के भन्ने कुरा हामीलाई छैन। आफूले बस्ने कुरा आफूले हो। धन्यवाद। स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। यहाँको शुभ नाम? म केशव रेग्मी। जस्तै पशुपति क्षेत्रमा शिवरात्रि नजिकै गर्दाखेरि भारतबाट नागा बाबाहरू धेरै भित्रिनुहुन्छ भन्ने कुरा यो विगतदेखिकै कुरा हो हैन। जस्तै यसपालि पनि क्रम सुरु भएको छ भन्नुभयो, हामीले पनि केही बाबाहरूसँग पनि कुराकानी गर्यौँ। तपाईँले कुन रूपमा लिनुहुन्छ? नागा बाबाले आफ्नो लिङ्गलाई ढोगाउने जुन चलन देखिरहेको छ यस अगाडिका वर्षहरूमा, यस वर्ष पनि त्यो त निरन्तरता पाउँछ नि त, यसलाई तपाईँ कुन रूपमा लिनुहुन्छ? अब त्यो बाबाहरूले बोलाएर यसै ढोगाके भन्ने कुरा त मलाई वास्तवमा थाहा छैन हैन। अब अहिले पहिलोपल्ट तपाईँहरूले भनेर मात्रै मैले थाहा पाएँ। यदि त्यो नै हो भने उनीहरूले जबरजस्ती बोलाएर चाहिँ ढोगाकै हो भने त्यसलाई हामीले बिक्रीको रूपमा ल्याउनुपर्छ। तर अन्यथा अब परम्परादेखि चलिआएको कुराहरू अब हामी पो परिवर्तन भयो त, उनीहरू त परिवर्तन हुनुपर्छ जरुरी पनि छैन नि। हामी एउटा चाहिँ कालखण्डको राजनीतिक परिवर्तनले गर्दाखेरि हामी स्वतः आफूलाई यही राजनीतिसँग ढल्काउँदै लाने कुरा बेग्लै कुरा छ। उनीहरू त अब परम्परागत यही संस्कृति मान्दै आएका, यही धर्म मान्दै आएका हैन। अब उनीहरूलाई को चलनलाई चाहिँ हामीले विकृति भन्ने मिल्दैन। यदि हामीले चित्त बुझ्दैन उनीहरूले गरेको कुरा हामी नगइदिए भइहाल्यो नि। भने महिलालाई बोलाएर लिङ्ग ढोकाउँछ भन्छ नि, त्यो महिलाहरू किन जाने? नगइदिए भइहाल्यो नि त। जस्तै उहाँहरू पनि त नाङ्गो नबस्न पनि त सक्नुहुन्थ्यो। त्यसको लागि हामी नेपाली भएकोले गर्दा उहाँहरूलाई तपाईँ हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ कि सक्नु पर्यो? सक्दैनौँ भनेपछि हामी परिवर्तन हुनु पर्यो हैन। न त भने चाहिँ अब तपाईँ अघि यो बाबाजीले भन्यो अब इन्डियामा 10 लाख चाहिँ नागाहरू छ, त्यहाँ त हामी त जाँदैनौँ नि हैन। हामी त जाँदैन, हामी नगएपछि भइहाल्यो नि। त्यसैले गर्दाखेरि अब उनीहरूलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन भने हामी परिवर्तन हुनु पर्यो। तपाईँ एक नागरिक भएको हिसाबले, नेपाली भएको हिसाबले हैन, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? हामीले यसलाई परिवर्तन गर्नको लागि कस्तो कदम चाल्नुपर्छ? अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ परिवर्तन गर्ने नै हो भने चाहिँ उहाँहरूलाई भित्रिने बेलादेखि नै कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। उहाँलाई अलिकति शिक्षा दिनुपर्छ। यो चाहिँ खुला नागा क्षेत्र होइन नेपाल भनेको
होइन। यहाँ आफ्नो नेपालको आफ्नै मौलिकता र चाहिँ परम्परा छ। अब भारतमा यदि उहाँहरू चाहिँ नागा नै बस्ने हो भने त आफ्नै गाउँमा गएर बस्नु पर्यो होइन। यहाँ चाहिँ सडक उसमा समाजमा चाहिँ खुल्लेआम यसरी हिँडिदिनु भएन भनेर उहाँलाई उहीँदेखि नै अब शिक्षा दिँदै ल्याउनु पऱ्यो, सम्झाउँदै ल्याउनु पऱ्यो। अथवा शिक्षा दिएर सम्झाएर पनि मानेन भने अब राज्यले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलमा ल्याउनु पऱ्यो। त्यही हो है। ल धन्यवाद। मेरे कोई क्या योजना रहते वो तो यहाँ के हमारे लोग जो है तो शिवरात्रि का टेंडर उठाता है, सबको वही खिलाता है पिलाता है। पहले तो यहाँ खोलता था होटल, बहुत आदमी खाता था, 24 घंटा आदमी खाता रहता था। अब ये सारे शिवरात्रि सिर्फ 4 आना बच गया है, 12 आना खत्म है। जस्तै संसारको नियम के हो भने मान्छे जन्मिने, ठुलो हुने, त्यस पछाडि बिहे गर्ने, बच्चा जन्माउने, यसरी संसार चल्ने हो। संसार चल्ने भन्ने कुरा छ नि। त्यस्तो छैन। आपका बच्चा है 4-5, आप जो भी चीज़ बोलेंगे वो टाइप करेगा, वो टाइप रॉकेट है बच्चा। अच्छा यदि उसको आप ट्रेनिंग देंगे तो अच्छा बनेगा, और नहीं आप जो भी बोलेंगे वो टाइप करके फिर वो छोड़ेगा संसार में। प्रदूषण हो गया ना। अब एक बच्चा देखता है तो हमको कहता है बाबा गोर लागो, बाबा को तो साधु बाबा गोर लागता है। एगो बच्चा इतना बड़ा बोल रहा है मुझी जोगी, तो उसको हम क्या कहें? उसको माता पिता बोला होगा मुझी जोगी तो पकड़ लिया। सबसे बड़ा दुनिया में है माता पिता, भगवान है, समझे ना। माता पिता यदि दया नहीं करेगा, 1 मिनट, माता पिता जिस पर दया नहीं करेगा उस पर भगवान का बाप भी दया नहीं कर सकता है। अब माता पिता बन्नका लागि पनि बिहे गर्नु पर्यो। अब तपाईँ त बिहे नै गर्नु भएको छैन, यसरी हिँडिराख्नु भएको छ। ये तो फिर सृष्टि बंद हो जाएगा ना। त्यही त सृष्टि बन्द हुन्छ। तपाईँहरू जस्तै गरेर सबैजना त्यसरी हिँड्नु हुन्छ। आपको बना रहा है। मेरे पास तो लाख रुपया लेके आया बाबा जी बनने के लिए, मैंने वापस भेज दिया। कार लेके आया बुलाने के लिए, गया ही नहीं। जस्तै मैले तपाईँलाई सोध्न चाहे, तपाईँ पनि एउटा मान्छे हो, म पनि एउटा मान्छे हो होइन। ममा पनि इच्छा छ, तपाईँमा पनि इच्छा हुन्छ। त्यो इच्छा तपाईँले मारेर तपाईँ यहाँ आउनुभएको हो कि तपाईँ स्वेच्छाले? के को इच्छा मारेर? धेरैवटा इच्छा हुन्छ नि, बन्धनमा बाँधिने, छोराछोरी हुने। अब अरे माया है, ये माया है, ये किसी का कोई नहीं है इस दुनिया में, है ना। एक किसी का कोई नहीं है। कारण क्या है उसमें? तो ये माया संसार को चला रहा है। नारायणी है ना, नारायणी जानता है नारायणी किसको कहा जाता है? पता नहीं, पता ही नहीं है। अरे नारायणी वही है जो आपकी माँ है भी, बहन भी है, लड़की भी है, ये सब होता है, वो नारायणी है ना। ये खुद विष्णु का रूप में है, लेकिन उसको आप पहचान नहीं सकता है ना। इसी प्रकार से वो बहुत बड़ा दिव्यास्त्र है दुनिया का, बहुत बड़ा। और जब जब उस पर जुल्म होता है तब महाप्रलय होता है, समझा कि नहीं? बाबाजी के भन्छ यो शिवरात्रिमा चाहिँ नि जुन बाबाजीहरू चाहिँ नग्न बसेर शिवलिङ्गको अवतार भन्दै चाहिँ त्यो लिङ्गहरूलाई ढोगाउने एउटा प्रवृत्ति प्रचलन छ नि, त्यो विकृति होइन र नेगेटिभ के अरे साइडतिर लादैन र त्यसले समाजलाई? त्यो राजा के व्यवस्था हो। ये तो नया नेपाल भयो, तो ये व्यवस्था के तपाईहरु बंद कर देनु, त्यसले राम्रो छैन। तर छुन त तपाईहरुले नै दिनुहुन्छ नि त, जसरी बाबा भनेर। नहीं नहीं, हामीहरु लंगा छैन, हामीहरु तो कपडाधारी हो। बस्नुहुन्छ नि त्यो दिन अरूलाई तै नहीं तपाईँ अदालत में जा रहा केस ठोक्नु, जे लंगा बाबाजी चाहिदैन मेरो कपड़ा में चाहिन्छ भयो। तपाईँ अपना लड़ाई अपने लड़ने की, हामी लड़ने जाए कौरव पाण्डव के बीच में। जस्तै तपाईँ र त्यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? रोक्नको लागि के गर्ने पर्यो? अदालत में तपाईँ केस गर्नु। जस्तै मैले भन्न खोजे लंगा जोगी चाहिदैन मेरो। तपाईको नामलाई खराब गरिराको छ नि त, बाबाजी म पनि हो भनेर उनीहरु नाङ्गिएर त खराब गरिराको छ नि त बाबाजीको नामलाई। तो मैं आप सोच रहा बाबाजी बुआजी में हम युद्ध करें? नाङ्गिएर चाहिँ त्यो उसका संप्रदाय है, वो लंगा रहता है, कम से कम 10 लाख लंगा बाबाजी है। इतना मोटा मोटा है, 10 लीटर एक ही बार दूध पीता है, एक ही बार में 10 लीटर दूध उठाता है, गड़गड़ा के पी जाता है। 1 किलो 2 किलो तेल देह में उस देता है, उसको सब पचा लेता है। त्यो चाहिँ के भारतीय राज्यले नै संरक्षण गरेको हो त? पहले राजा को व्यवस्था हो शुरू से, ये माने कि लंगा बस है ना पशुपति में, वो राजा के व्यवस्था हो। 1100 रुपया बेचना हो उसको, एक जो नागा को। नेपालमै चाहिँ आएर किन नाङ्गिनु पर्थ्यो त? इंडिया में तो तस्तै लंगा हो, कपड़ा लगाउँदैन। नेपाल में आएर लंगा हुँदैन, त्यस्तो छैन। तपाईँ निमन्त्रण दिएर बोलाने पछि आउँछ, तपाईँ भोजन बन्द गरिदिनु न, कोही आउँदैन। त्यो नग्न बाबाहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले नै निमन्त्रणा दिएर बोलाउँछ त? राजा को व्यवस्था हो, राजा को। श्री 5 को सरकार, कौन सरकार? यदि हाँ वीरेंद्र सरकार थियो, इसका बाद कते सरकार, त्रिभुवन सरकार,
भनेपछि हामीले त्यो नग्न बाबाजीहरूलाई चाहिँ नेपालमा भित्रिनबाट चाहिँ राज्यसँगै लड्नु पर्यो त हामीले? किन राज्य लड्नु पर्यो? अहिले राजा हो होइन, त्यहाँनिर राजाको व्यवस्था त खतम भयो। शिवरात्रिको लागि तपाईँहरूको तयारी कतिको छ? सबै साधु मिलाएर कति होला 4-5 हजार 5,000 5,000। उहाँहरू चाहिँ कहाँबाट आउनुहुन्छ त? सबैजना इन्डियाबाट आउँछ। यहाँ तो 1% साधु हो नेपाल में। हजुर, जस्तै अब इन्डियामै मात्रै साधु हुनुको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? इंडिया विराट देश हो, भारत हो विशाल देश, नेपाल सानो हो विशाल देश हो। इंडिया में साधु को दिगंबर अखाड़ा हो, है ना। जैसे कि आपका स्कूल होता ना, इसी प्रकार से हम लोगों को संस्था होता जिसमें 5 लाख रिजर्व हम लोग हमेशा रहते हैं। 5 लाख नागा रिजर्व है। वो श्री संप्रदा होता है, दिगंबर अखाड़ा है ना, सरबन द्वारा है। ये सब पढ़ाई की जैसे है, गुप्त मंत्र गुरु महाराज कान में देते हैं, पावरफुल मंत्र होता है ना। जैसे हाथी बहुत बड़ा होता है, ये मेरे हाथ में है, ऐसे भिड़ाते ही बाप बाप गिर जाएगा वो। हम सिर्फ आत्मा से संबंध मेरा है, माने शरीर से नहीं। जस्तै 5 लाख स्टकमा हुनुहुन्छ भनिरहँदाखेरि वर्षेनी तपाईहरु एकैजना आउनुहुन्छ कि अथवा बेग्ला बेग्लै आउनुहुन्छ? यहाँ 95 इंडियाबाट आउँछ न यहाँ पर गाजा बेचने को लागि। रात भर में 50,000 60,000 के गाजा बेच। हाँ, इस लोभ से बाबाजी ज्यादा आउँछ। 5 बाबाजी आउँछ, सबै आउँदैन, स्वागत हुँदैन यहाँ पर। यहाँ पर स्वागत नहीं होता बाबाजी का। कस्तो मान्छे चाहिँ गाजा लिएर आउनुहुन्छ? उहाँको चाहिँ विकृति होइन त्यो त? नहीं, वो सब व्यापारी रूप में है। इसमें रावण भी है, सीता को हरण किया था साधु रूप में। आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, बीडीओ, मजिस्ट्रेट, ये जो है सो नौकरी को छोड़ के साधु बना हुआ है। ग्रेजुएट, इंजीनियर, ड्राइवर, पायलट, सब साधु बना हुआ है। क्रिमिनल भी है उसमें, डाकू भी है, चोर भी है। कोई पहचान नहीं है कौन असली है कौन नकली है। अथाह है समुद्र है ये समुद्र है। हम लोगों को लाइन है ना, समुद्र है। कितना है? श्री संप्रदा, चतुर्भुजी, लश्करी, ये कबीरपंथी, उदासी, ये हो गया टिरडंडी के बाद हो गया रजनीश के बाद हो गया ईसु के बाद कितना है माने मार गया ही चलने का। जस्तै तपाईहरु र उहाँहरु चाहिँ बेग्लै हो, जस्तै साधु भनेर कोही चाहिँ गाजा लिएर आउनुहुन्छ भनिरहँदाखेरि वो साधु जोगी जो हुन्छ ना, जैसे कि इस संसार का जो जोगी एक ही है दुनिया में। ये भगवान कृष्ण का देखो, ये जोगी है ना, जोगियों का जोगी, महाजोगी, जगत गुरु भगवान है ना। सत्य है, कानून का पति है भगवान, ये सत्य है ना। ये लोग का वही माने कि ये है, हर जगह यही काम करता है, इसमें फायदा है। टका धर्म, टका कर्म, टका ही परम सुखम। 1 मिनट। जो संसार का प्रिय है, जो संसार का प्रिय होगा ना, वो हमको बहुत बड़ा शत्रु होगा। सबसे प्रिय संसार का पैसा, फर्स्ट में है दौलत, फर्स्ट में है औरत। औरत को साथ में रहने के लिए चाहिए दौलत, और दौलत को बचाने के लिए एक बाबू चाहिए। फिर हमको कश्मीर भी जाना है। ये बहुत प्रिय है। मानव, दानव, देवता। फर्स्ट में है दानव, सेकंड में है मानव। 1 मिनट। फर्स्ट में है दानव, देवता का भाई, सेकंड में है देवता, थर्ड में है मानव। ये तीनों का बहुत बड़ी प्रिय है ना। ये जड़ है, जड़, और उसका कोई वारिस होता है। वारिस को चेतन रखना चाहिए हमेशा। ये तीनों किस वक्त धोखा देगा उसका कोई गारंटी नहीं है ना। इसलिए उसमें चेतन करना जरूरी है। आप क्वेश्चन कीजिए, आप मेरा हो गया, आप अपना क्वेश्चन बोलो, हम बोल देगा। इंडिया हाँ, यही नेपाल में गाजा बिक्छ। वो तो सरकार भन्छ ना, मेरो हाथ में तो कानून छैन। कानून किसी को पास आने, पुलिस डिपार्टमेंट, भगवान किसी को दोस्त हुन्छ? पुलिस डिपार्टमेंट और भगवान किसी को दोस्त हुँदैन। क्या बोलता तू इतना? क्या बोलता इतना? साले एक आदमी कुकुर का सविता बहन चौधरी हमको हम गर्दन उड़ा देगा एक ही बार में। साले तू हमको खाते बाबाजी मत समझना, जो जाता है नेपाली को मांगने के लिए।
पाँच तो साला 2 आदमी बात करते रहे, तीसरा बोलेगा साला फिल्म खराब हो जाएगा। आप कितना प्रेम से आया फिल्म बनाने के लिए, आइए बीच में साले ऐसी करता है। हम गर्दे नहीं काट देगा साले तोरा। हाँ बोलिए, आप क्वेश्चन करिए। जस्तै अब उहाँहरू आउँदाखेरि चाहिँ तपाईहरु आउनु भएको समयमा चाहिँ आउनुहुन्न अहिले हामी के भनेको तपाईँ बुझेको छैन। हामीहरू में बहुत बड़ा शत्रुता हो साधु साधु में। देखो गौर से सुनो, ब्राह्मण कुत्ता हाथी अपने जात के अपने खाती, ये साधु में पड़ता नहीं है। ये को होता है नटरागी खटरागी पटरागी, ये उसमें हरामी भी है, ये को सज्जन भी है, सब है ना। हम लोग काहे उसको कुछ बोलेगा, जो करता है अपना सरकार जाने, है ना। कानून हमको भी अरेस्ट कर सकता है, उसको पावर है। द्रौपदी का चिर खींच दिया, क्या हो गया, उसको चिर दिया कि नहीं कोई। जस्तै नागा बाबाहरू पनि आउनुहुन्छ नि हैन, नागा बाबा धेरै बनेर बस्नु भएको छ त्यो दिन, जस्तै शिवरात्रिकै दिनको कुरा गरौँ हैन, त्यो विकृति हो कि हैन त? के विकृति हो? त्यो नागा बाबा जसरी बस्नुहुन्छ नि त्यनेर नागा बनेर आफ्नो पुरै शरीर नलाइकन, अरे त्यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? भगवान प्राप्ति होने पछि लंगा रूप हो ना। भगवान आपको भगवान सब कुछ दे रखा है, रुपया आप छाप रहा है आपने, चावल है, दाल है, फल है, पौधा है, नारायणी है, सब दे दिया ना। भगवान क्या रखा हुआ है? भगवान के पास 3 ही चीज रखा हुआ है। जो रावण लेना चाहा तो उसको विनाश कर दिया। 3 चीज सिर्फ ईश्वर को पास में, बाकी तो सब यही है। भगवान छोटा है, आप बड़ा है। आप बोलते हैं भगवान बड़ा है, आप बोलता है ये। अब ये संसार है, देखो ये जो है ना भेद है, छेद में भेद है, भेद में छेद है। ये संसार हो गया, काम क्रोध लोभ मोह मद, ये 5 है ना। ये संसार जल रहा है ये 5 में। किसी को पायलट बनना है टेंशन, किसी को जो है विदेश जाना है टेंशन, किसी को बैंक का लोन है टेंशन। ये 5 है ना। आपका दिमाग मेरे तरफ रहना चाहिए, इधर विचलित होगा तो आपका ये खत्म हो जाएगा। ये संसार हो गया, काम क्रोध लोभ मोह मद। जैसे है ना, ये 5 मूड़ी है, धौरे की है ना। इसमें एक कौरव है, एक पांडव है। ये कभी नहीं मिटता है, हर संसार में है। ये जब कौरव, रब का मतलब होता है भगवान, रब। एगो है पांडव, एगो है सब। जब अधर्म घुसता है ना तो जदाई धर्मस्य, ये भगवान को अवतार होता है, धर्मों को संहार कर लेता है। धर्म का प्रतीक जो है तो सत्य है। अग्नि काल आपको सामने है, जो आग हमको सुख पहुंचाता है, बहुत आनंद से तापता है, भोजन बना के खाता है, लेकिन वो अपना विराट रूप धरता है तो जला के भस्म कर देता है। काल है वो। ब्रह्म भी है, जो ही ब्रह्म है वही काल है। अब देखिए उधर पानी हम तो पी रहे हैं बोतल में बंद करके, समुद्री तूफान आएगा तो दुनिया को भी प्रलय कर सकता है। हवा को सांस लेते हैं हम, जब तूफान आता है तो गाछ वृक्ष आदमी मकान को उड़ा के फेंक देगा। 3 काल हो गया ना। और जो सत्य है ब्रह्म निराकार, मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम देव निरंजनम, उसका कोई रूप नहीं है भगवान का। ये कल्पना है हमको, जो कृष्ण ऐसा था, राम ऐसा था, ब्रह्मा ऐसा था, ये कल्पना है। वो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं होता है। जैसे आत्मा मरता नहीं पानी में डूबता है, नहीं इसको कोई काट सकता है, नहीं उसको विनाश हो सकता है। अविनाशी है वो, है ना। एक ब्रह्मदूत, ये नास्तिक अविनाशी है। तो ये जो कपड़ा पुरान होता है ना, मान लीजिए, तो उसको तो नया आप पहनेंगे ना। इसी प्रकार से जब भगवान ईश्वर को जब काम का ये संसार नहीं रहता है ना, जैसे मैंने एक नाग बनाया, काम का नहीं था, उसको मैंने विनाश करके दूसरा बना दिया। मेरे काम का नहीं था, उसको रख के फायदा क्या। इसी प्रकार से जिनका सृष्टि है, जो मालिक का, वो सब उनका संतान है। सब कोई भी हो, सब उन्हीं का संतान है। भेदभाव दुनियादारी है, भगवान किसी से करता नहीं है। बाबाजी अब तपाईँले भन्नुभयो होइन, अब जस्तै सबैजना तपाईँ जस्तै गरेर हिँड्नु पर्यो भन्ने खालको कुरो पनि आयो। तपाईँले भनेको कुरामा चाहिँ हामीले त्यो सार पनि निकाल्न सक्यौँ। के भन्नुहुन्छ यस विषयमा चाहिँ? जस्तै नर्मल मान्छे जस्तै म छु, अरू हुनुहुन्छ होइन, तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ, धेरैजना 50,000 समथिङ भन्नुभयो तपाईँहरूले। यस विषयमा पनि भनिदिनु न। जस्तै तपाईँको भन्ने अनुसार चाहिँ के हो भने सबैजना अब सबै थोक त्यागेर भगवान मात्रै रूप हेरेर अब सबैजना यसरी नै हेर्नु भने त संसार के हुन्थ्यो होला भन्ने कुरा पनि हुन्छ नि त। जति विज्ञानको टेक्नोलोजी बढेको छ, यी सबै कुरा पनि भनिदिनु न।
विज्ञानी आज तक जो भी बनाया उसका विनाश है। हवाई जहाज बनाया एयरपोर्ट में उड़ने के बाद या चलने के बाद, एक खतरा है उड़ने समय में, दूसरा खतरा है संपर्क विहीन, तीसरा खतरा है अवतरण। मोटर किस वक्त फेंका जाता है ना। ड्राइवर जो है तो पहले जो है तो क्या करता था तो दारू पीता था, मुंह सूंघता है, पुलिस डिपार्टमेंट था, वो स्माइल खा के चलाता है। कितना गाड़ी फेंका गया। भगवान सूर्य बनाया, कोई मिटा सकता है। जस्तै त्यो उसकै एरोप्लेनकै कुरा गर्नुभयो नि, त्यसले त छिटो पनि भएको छ नि त हामीलाई। यहाँबाट अमेरिका जानु पर्यो भने हिँडेर जानु पर्यो भने कति टाइम लाग्छ र? जो छिटो है वही तो काल है, वही तो खतरा है उसमें।